वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। आप नौजवानों को मैं कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि गरीबों को इंसाफ मिले, लेकिन आप लोग सुस्ती कर रहे हैं। भाई आपके शेयर करने से इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो अल्लाह को पता है, अल्लाह ज़रूर मदद करेगा गरीबों की, लेकिन आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अजर देगा, क्योंकि आप जुल्म के साथ, मज़लूम के साथ खड़े हो गए, ज़ालिम के ख़िलाफ़ हो गए। तो ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कल आपको जवाब तो नहीं देना पड़ेगा कि आपने गरीब पर जुल्म होता देख लिया और कुछ ना कर सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए गुलशन कोहराम में क्या हुआ, 2007 में गरीबों ने प्लॉट ख़रीदा और ख़रीदने के बाद लोग छोड़ देते हैं, ज़ाहिर जंगल है उसमें कौन रहेगा। उसके बाद ये लोगों का तरीक़ा ये होता है कि उसको भगा देते हैं या उसको मार देते हैं और फिर दूसरा उसका बेटा पोता भतीजा कोई काबिज़ हो जाता है, तमाम लोगों को डरा धमका के निकाल देता है। यही काम हुआ अल्लाह डीनू गोठ में, ये इसका थाना है मंगोपीर थाना। इसमें क्या हुआ कि हाजी साहब ने 15 साल 16 साल बैठ करके खूब कमा करके खाते रहे, मौज उड़ाते रहे। हाजी साहब को उनका बेटा उनका भतीजा ही ने कत्ल कर के मार दिया, सिलो पॉइज़न दिया, मर गए। वो लोग काबिज़ हो गए, अब वो राजा बन गए। इसमें बादशाहत चलती है इनकी। अब ये राजा बन के वडेरे बन के बैठे हुए हैं, तमाम लोगों को डरा धमका करके भगा दिया। लेकिन मैं डटा हुआ हूँ, मैंने कहा कि जान जाएगी तो जाए, लेकिन मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको इंसाफ के कटहरे तक ले करके आऊँगा इंशाअल्लाह। अब इसने क्या किया कि कुछ टुकड़ा था जिसमें हमारा फार्म भी था और कई मकान बने हुए थे। उस टुकड़े को हाजी साहब का बेटा जब आया, इक़्तिदार यानी संभाला, अपना बादशाहत को संभाला, मनसब को, तो इसने फलकनाज बिल्डर्स से बेच दिया और ये ज़ालिम भी ख़रीद लिया। और ख़रीद करके इन्होंने अपने सबको बुलडोज़ किया। हमारा फार्म भी टूटा, लोगों के घर भी टूटे और पूरी जितनी भी ज़मीन खाली प्लॉट थे सबको अपने कब्ज़े में ले लिया। अब ये मरदूद कहाँ था, फलकनाज बिल्डर ये कहाँ था? 18-20 साल पहले हाजी साहब ने कब्ज़ा किया था 2005 में। अगर उसकी ज़मीन थी तो वो कभी भी नहीं आया। तो इसका मतलब है कि इन्होंने जालसाज़ी की है गरीबों के साथ। अब वो दोनों अमीर हैं, ये गरीब लोग, मज़दूर लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। तो मैं इनके लिए खड़ा हुआ हूँ। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों की ताउन से कामयाब हो जाऊँगा और इन ज़ालिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना मेरा मिशन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला कामयाबी दे और गरीबों को इंसाफ मिल सके। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये फलकनाज बिल्डर्स, ये बिल्डर्स सारे चोर होते हैं। मीठी मीठी बातें सिर्फ इनको करना आता है, लेकिन अंदर से ये पक्के बेईमान होते हैं, मज़दूर के पैसे खा जाते हैं। ये देखिए, इंसान अगर हलाल तरीक़े से चलेगा तो इतना जल्दी तरक्की नहीं करता है जितना कि ये लोग रातों रात दौलतमंद हो जाते हैं। ये सब इनका लूटा हुआ माल होता है, ये सब कब्ज़ा माफिया है। और इनको पता नहीं है कि 1 इंच ज़मीन अगर कोई बेईमानी करेगा तो वो ज़मीन का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा कितना अरबों खरबों मन हो जाएगा, वो उसके क़यामत के दिन सर पे रखा जाएगा। ये पूरा जो ये गोठ और पूरा 1 एकड़ के हिसाब से कब्ज़ा कर लेते हैं, ये अंजाम को भूले हुए हैं। इसका मतलब है कि इनको आखिरत पर यकीन नहीं है। ये मुनाफिक लोग हैं, अमानत में ख़यानत ये करते हैं, झूठ वादा खिलाफ़ी ये करते हैं, झूठ ये बोलते हैं और लड़ने झगड़ने पे, गालम गलोच पे, मारपीट पे उतर जाते हैं। ये चारों अलामात इनमें मौजूद होती है और ये अलामात अगर जिसमें हो वो पक्का मुनाफिक होता है। और मुनाफिक का नमाज जनाजा पढ़ना हराम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।